मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। आज 28 फरवरी हो गई है और आपने देखा होगा कि कल बारिश की गतिविधियां हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश में और विदर्भ में हुई है। एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि भी। उससे पहले भी ओले गिरे थे, वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में गिरे थे। अब मौसम कैसा रहने वाला है अगले कुछ दिनों के दौरान वो देखते हैं। पहले वेदर सिस्टम देखें तो वेदर सिस्टम में आप देखिए जो कल तक बारिश की गतिविधियां और स्नोफॉल वगैरह दे रहा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो आगे आ गया है। और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान पर है जो 29 तारीख को, यानी कल जो आज 28 है तो 29 तारीख को ये पहाड़ों पर पहुंचेगा और 29 तारीख से पहाड़ों पर जो गिलगित बाल्टिस्तान है, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में स्नोफॉल देगा, बारिश देगा। 1 और 2 मार्च को जो बारिश की गतिविधियां हैं बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी और उस समय जो वेदर सिस्टम इस तरह से चेंज हो जाएंगे और पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के साथ साथ ओले भी गिरेंगे। निचले इलाकों में, कई इलाकों में भारी हिमपात हो सकता है। ये इस सीजन का सबसे भारी हिमपात में आप काउंट कर सकते हैं इसको। और उसके बाद जब स्नोफॉल रुक जाता है, धूप निकलती है, तो जब नीचे की परत पिघलती है कभी कभी, तो जो ऊपर स्लैब बन जाते हैं, यानी कि जो बर्फ इकट्ठी हो जाती है, तो वो एक तरह से सरकती है पहाड़ों के ढलान पर, जिसको एवलांच या हिमस्खलन कहते हैं। वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन एवलांच प्रोन जो एरिया है वो पहले से ही हमने यानी कि मौसम विभाग और सबने ये एयरमार्क किए हुए हैं, तो वार्निंग ज्यादातर दे दी जाती है और जो इलाके इस तरह के हैं वहां पर टूरिस्ट वगैरह को रोक दिया जाता है जिससे कि वो सुरक्षित रहें। तो आप स्नोफॉल देखने जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है कि हैवी स्नोफॉल के कारण राजमार्ग वगैरह बंद हो सकते हैं। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने वाला है। और अगर हम आगे की बात करते हैं तो एक एक स्टेट की तरफ चलते हैं हम। आपकी जगह तो पंजाब में जो बारिश है वो 29 तारीख को तो नहीं होगी, कल नहीं होगी, आज भी नहीं है। अब जो बारिश है ये 1 मार्च को पूरे पंजाब में आपको दिखाई देगी। मतलब कई इलाकों में 1 मार्च को जो बारिश है और 2 मार्च को वो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, चंडीगढ़, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 2 तारीख को ऐसा है कि ओले गिरेंगे कई इलाकों में और मूसलाधार बारिश हो सकती है। 1 तारीख को भी बारिश करती है कई इलाकों में, फरीदकोट, फजलिका, मुक्तसर साहिब, बठिंडा, मोगा, बरनाला, मनसा, संगरूर, यहाँ तक पटियाला तक दिखाई देगी। लेकिन 2 तारीख को जो बारिश है वो उत्तरी भागों में और सेंट्रल जो पार्ट है यहाँ पर मूसलाधार होगी, ओले वगैरह भी गिरने की संभावना है। उसी तरह से हरियाणा में 1 तारीख को तो बारिश कई इलाकों में रहेगी, लेकिन 2 तारीख को जो बारिश है वो चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यहाँ पर मूसलाधार भारी बारिश के साथ हो सकता है कि ओले भी कुछ इलाकों में गिर जाए। तो सावधानी बरतने की जरूरत है। और दिल्ली एनसीआर में जो बारिश है वो 1 और 2 तारीख को दिखाई दे रही है। 1 तारीख को थोड़ी ज्यादा होगी, 2 तारीख को कम हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिल्ली एनसीआर में हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी फिलहाल मौसम यहाँ पर साफ रहने वाला है अगले 2 दिनों के दौरान, आज और कल 1 तारीख से बारिश होगी। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 1 तारीख को जो बारिश है, अभी तो मौसम आज और कल साफ रहने वाला है। जो वेदर एक्टिविटी लगभग समाप्त हो गई, बादल वगैरह छा सकते हैं। तो सहारनपुर से शुरू करेंगे, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, भैजोई, अलीगढ़, कासगंज, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और ये फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, अकबरपुर, जालौन, उरई, झांसी, महोबा, हमीरपुर, कानपुर, ये सारे इलाकों में बारिश 1 तारीख को होगी। और 2 तारीख होते होते पूरा उत्तर प्रदेश कवर हो जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 तारीख को बारिश होगी। 3 तारीख होते होते जो बारिश है वो एक बार फिर जो तराई के इलाके हैं यहाँ पर रह जाएगी, इन इलाकों में। यानी कि इसको कैसे देखेंगे हम, 1 तारीख यहाँ तक, 2 तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में और 3 तारीख को यहाँ उत्तरी इलाकों में। ये इस तरह की बारिश यहाँ पर रहने वाली है। और जो 1 तारीख को जो बारिश होगी, यानी 2 तारीख, माफ कीजिएगा, 2 तारीख को जो बारिश होगी वो यहाँ पर ये पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर ओले गिरेंगे और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, यानी कि फसलों को नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। बिहार में बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है। कुछ इलाकों में जो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान,
बक्सर और ये रोहतास वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं, लेकिन बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, बादल वगैरह छाएंगे। एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी अगर तराई के इलाके में हो जाती है तो हो जाएगी, कोई खास हमें वेदर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में पूरा राजस्थान बारिश देखेगा 1 तारीख को। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम है पश्चिमी इलाकों में, बाकी इलाके बारिश देखेंगे, अच्छी बारिश देखेंगे। और 2 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां ये उत्तरी जो इलाके हैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ये जो इलाका है आपका, ये जो इलाका है, इन इलाकों में हनुमानगढ़ और चुरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर के कुछ इलाके, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर बारिश होगी और 3 तारीख होते होते मौसम साफ हो जाने वाला है। और मध्य प्रदेश में भी जो बारिश है वो पूरा मध्य प्रदेश बारिश देखेगा 1 और 2 तारीख को। 1 तारीख को पश्चिमी मध्य प्रदेश, 2 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश, इस तरह से रहेगी। और 2 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ये छत्तीसगढ़ के कई इलाके, कोरिया, सूरजपुर, बैकुंठपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौद बाजार, धमतारी, महासमुंद, कांकेर और ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं 2 तारीख को। 3 तारीख से मौसम साफ हो जाएगा। और झारखंड में वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगी। बादल वगैरह हल्के फुल्के छाएंगे, मीडियम और हाई क्लाउड होंगे जो बारिश नहीं दे पाते हैं। और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के भी सारे इलाके, सुंदरगढ़ से लेकर के कोरापुट, गजपति, गंजम, भुवनेश्वर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, कोई मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात है कि काफी दिनों के बाद बनसकांता, पालनपुर, सबरकांता, पाटन, महेशाना, हिम्मतनगर, गांधीनगर, मोड़ोसा, अलवली, महिसागर, लुणावाड़ा, दाहोद, गोधरा, खेड़ा, नादियाड़, ये जो इलाके हैं, अहमदाबाद वगैरह, इन इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें ऐसा लग रहा है कि 1 तारीख को रहेगी। 2 तारीख होते होते मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा। बाकी इलाके जो सौराष्ट्र कच्छ है वो सूखा ही रहने वाला है। उसी तरह से आज कुछ इलाकों में, पुणे वगैरह में बौछारें पड़ सकती हैं। 29 तारीख को धुले, नंदुरबार, जलगांव, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। और 1 तारीख को भी इन इलाकों में बारिश की संभावना है। 2 तारीख होते होते बारिश समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो आपका विदर्भ और मराठवाड़ा और दक्षिणी जो मध्य महाराष्ट्र है, कोंकण एंड गोवा है, ये पूरी तरह सूखा रहने वाला है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में छुटपुट बौछारें आपको जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, ये कुछ बिहार वगैरह, दिनाजपुर, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। और कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। ये जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां 2 दिनों बाद शुरू होगी। 1 और 2 तारीख को बारिश की, 2 और 3 तारीख को बारिश की संभावना भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड और असम के कुछ इलाकों में दिखाई देगी। बाकी इलाके लगभग साफ बने रहेंगे। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में केरल वगैरह में कुछ वेदर एक्टिविटी आज और कल दिखाई दे रही है। जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और केरल के अंदरूनी इलाके सूखे रहेंगे। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।